आजकल आपने बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा होगा कि प्लास्टर करने के कुछ महीनों के बाद आपका जो सीमेंट प्लास्टर है उसके ऊपर आपको क्रैक दिखाई देते हैं। साथ में आपने ऐसा भी देखा होगा कि जहां पर आपका कॉलम और दीवार इन दोनों का जॉइंट होता है वहां पर भी आपको प्लास्टर के ऊपर वर्टिकल क्रैक्स दिखाई देते हैं। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई ये नहीं चाहेगा कि उसके घरों की दीवारें जो है उनके ऊपर इस तरह के क्रैक दिखाई दे, और ये जो क्रैक है ये आपके पेंट को भी खराब कर देते हैं। इसी वजह से आपकी दीवार का पूरा लुक भी खराब हो जाता है। अब ये जो प्लास्टर है आपकी दीवारों की फिनिशिंग, मजबूती और मौसम की मार को झेलने के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है। इसी वजह से जब भी आप अपने घर का प्लास्टर करते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि आगे चल के आपकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर आपको इस तरह के क्रैक दिखाई न दे और आपके दीवारों का जो प्लास्टर है वो भी अच्छे क्वालिटी के साथ हो। तो जब भी दीवारों को प्लास्टर करने की बात आती है तो लोग कुछ बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके घर का जो प्लास्टर है वो कमजोर रह जाता है, जिससे कि आगे चल के ऐसे प्लास्टर के ऊपर दरारें दिखाई देती है। ऐसा प्लास्टर आगे चल के उखड़ जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसे आपके प्लास्टर की क्वालिटी खराब हो तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो प्लास्टर करते समय सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो आपके घर का प्लास्टर होता है उसकी अलग अलग थिकनेस होती है। यानी कि इंटरनल प्लास्टर की थिकनेस अलग होती है, सीलिंग के प्लास्टर की थिकनेस अलग होती है, यहां तक कि आपका जो एक्सटर्नल प्लास्टर होता है उसकी थिकनेस अलग होती है। तो जहां तक बात आती है इंटरनल प्लास्टर की, तो उसकी जो थिकनेस है यानी कि जो मोटाई है वो आप 10 mm से लेकर 13 mm तक रख सकते हो। और जहां तक बात आती है सीलिंग की, तो सीलिंग का जो प्लास्टर होता है उसकी थिकनेस आपको हमेशा कम रखनी चाहिए। अगर आप सीलिंग के प्लास्टर की थिकनेस ज्यादा रखते हो तो इसका नुकसान यह होता है कि आगे चल के ऐसा प्लास्टर गिर सकता है, जैसा कि आप अगले इस वीडियो में देख सकते हो। और सबसे आखिर में अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्लास्टर की, तो उस एक्सटर्नल प्लास्टर की जो थिकनेस है वो आप 15 mm से लेके 20 mm तक रख सकते हो, क्योंकि बाहरी प्लास्टर जो है वो खास करके तेज धूप और बारिश के संपर्क में होता है। इसी वजह से इसकी थिकनेस इंटरनल प्लास्टर की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब जिस तरह से प्लास्टर की थिकनेस इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपका जो सीमेंट सैंड रेशो है, यानी कि कितना आप सीमेंट लेते हो, कितनी सैंड लेते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये जो सीमेंट सैंड रेशो है आपके प्लास्टर की मजबूती के लिए काफी जरूरी होता है। अगर हम बात करें प्लास्टर के रेशो की, तो आप 1:6 का प्रोपोर्शन ले सकते हो, जिसमें कि 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा और 6 पार्ट आपका सैंड होगा। और जहां तक बात आती है सीलिंग की, तो यहां पर आप जो है 1:4 का प्रोपोर्शन ले सकते हो, जहां पर 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट आपका सैंड होता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई सीमेंट सैंड रेशो की, पर बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर हम प्लास्टर के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि है डॉक्टर फिक्सिट प्लास्टर मास्टर। प्लास्टर करते समय आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि प्लास्टर करते समय जब मिस्त्री माल यानी कि जो मोर्टार होता है उसे जब दीवार के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो दीवार से छूट जाता है और नीचे के तरफ गिर जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रमाण में आपका वेस्टेज होता है और इसकी वजह से आपकी जो सीमेंट की लागत है वो भी बढ़ जाती है और मिस्त्री का जो काम करने का समय है वो भी बढ़ जाता है। तो इस समस्या का समाधान है प्लास्टर मास्टर। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसकी वजह से आपका जो प्लास्टर है उसमें एक लसलसापन यानी कि एक लचीलापन मिलता है, जिसकी मदद से प्लास्टर को दीवार पे अच्छे से पकड़ बनाने में मदद मिलती है। और इसकी वजह से जो प्लास्टर है वो दीवार को जल्दी नहीं छोड़ता है और जो नीचे गिरने वाला मोर्टर है उसका भी प्रमाण बहुत ही कम हो जाता है, जिसका फायदा यह होता है कि आपका वेस्टेज कंट्रोल में आ जाता है, आपका जो सीमेंट है उसकी लागत भी कम लगती है और मिस्त्री का बहुत सारा समय जो है इसमें बच जाता है। तो कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि 30% तक काम जल्दी कंप्लीट करने में प्लास्टर मास्टर आपको मदद करता है। ये जो प्लास्टर मास्टर केमिकल है इसकी वजह से आपको प्लास्टर की एक अच्छी फिनिशिंग मिलती है। और तो और जब आप इस केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो प्लास्टर है उसके ऊपर आपको जल्दी क्रैक दिखाई नहीं देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी 1000 स्क्वायर फीट घर के प्लास्टर के लिए इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके 4000 से लेके 5000 रुपए तक बच सकते हैं। साथ में आपका जो लेबर कॉस्ट है उसमें भी अच्छी खासी सेविंग होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अच्छी खासी फिनिशिंग भी मिलेगी। तो क्या यह प्लास्टर मास्टर केमिकल वाकई में काम करता है या नहीं, ये जानने के लिए हमने एक दीवार के ऊपर डेमो लेने का सोचा। उस हिसाब से हमने पहले बिना प्लास्टर मास्टर केमिकल का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टर को दीवार के ऊपर अप्लाई किया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मोर्टर यानी कि जो मसाला है वो काफी सूखा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में इसका नीचे गिरने का प्रमाण भी ज्यादा है। उसके बाद वो जो प्लास्टर का माल था उसके अंदर हमने प्लास्टर मास्टर केमिकल को मिक्स किया और जैसा कि आप दीवार के राइट हैंड साइड में देख सकते हो, आपको प्लास्टर की फिनिशिंग में डेफिनेटली फर्क दिखाई
दिखाई दे रहा होगा। जब केमिकल को मॉर्टर के साथ मिक्स किया गया तो मॉर्टर में एक लसलसापन होने के कारण दीवार के ऊपर अच्छी फिनिशिंग और ग्रिप मिलने में मदद मिलती थी, जिस वजह से वेस्टेज का प्रमाण भी कम हो गया था। जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, प्लास्टर का जो मॉर्टर है वो आपको बहुत ही ड्राई दिखाई दे रहा होगा। वहीं पर राइट हैंड साइड में जो प्लास्टर मास्टर केमिकल का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टर किया गया है, उसकी फिनिशिंग आप अपने आंखों से ही देख सकते हो। और अब जानते हैं हमारे मिस्त्री से कि आखिर उन्हें इस केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद क्या फर्क दिखाई दिया। मिस्त्री, अभी ये जो केमिकल आपने इस्तेमाल किया प्लास्टर मास्टर, हाँ। तो इसका क्या फर्क आपको दिखाई दिया? फर्क सिर्फ यही है कि अभी बिगर केमिकल का ये ऐसा प्लास्टर होता है। हाँ। केमिकल डालने के बाद ऐसी फिनिशिंग आती है इसकी। मतलब आपका कहना है कि फिनिशिंग कैसी है? फिनिशिंग बोले तो जस्ट ज्यादा वो सूख जाता है जल्दी बिगर अच्छा। केमिकल का। केमिकल डालने के बाद ये थोड़ा गीला रहता है, बोले तो काम के लिए हमको अच्छा थोड़ा गीलापन रहता है इसका, और फिनिशिंग मिलता है। फिनिशिंग भी मिलती है इसकी। और मतलब वेस्टेज का कैसे दिखाई दिया? वेस्टेज जाता है इसका बोले तो ऐसी बात है कि ये ज्यादा नीचे गिर जाता है, बिगर केमिकल के डालने के बाद ज्यादा नीचे गिर जाता है, और केमिकल डालने के बाद थोड़ा कम गिरता है नीचे माल। अच्छा, बोले तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है, केमिकल डालने के बाद वो क्वालिटी भी अच्छी आती है उसकी। और क्या आप इसको इस्तेमाल करना पसंद करेंगे प्लास्टर करते हाँ हुए? फिर। और ये जो प्लास्टर मास्टर केमिकल है, एक 50 किलो के बैग के लिए आप 200 ml तक यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो हो गई केमिकल की बात। अब बात करते हैं जो कॉलम और ब्रिक वर्क, इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल क्रैक दिखाई देते हैं, उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इस तरह के जो क्रैक होते हैं उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपका जो कॉलम है उसके ऊपर आपको हाकिंग, यानी कि जिसे टकाई टाचा भी कहा जाता है, इस चीज को कर सकते हो। इससे थोड़ी ग्रिप मिलने में मदद मिलती है। उसके बाद में आपको सीमेंट का पतला घोल बना लेना है, उस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपका ब्रिक वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो ब्रिक वर्क और कॉलम है, इन दोनों के ऊपर आपको चिकन मेश का इस्तेमाल करना है। अक्सर ही हम फाइबर मेश का इस्तेमाल करते हैं, पर अच्छे रिजल्ट के लिए आप जो है चिकन मेश का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो चिकन मेश है, इसका आधा पार्ट आपके कॉलम के ऊपर होगा और आधा पार्ट जो है वो आपके ब्रिक वर्क के ऊपर होगा। जब आप चिकन मेश को इन दोनों के जॉइंट के ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स कर लेते हो, उसके बाद जाकर आपको प्लास्टर करना है, जिससे कि आगे चल के आपको इन दोनों के बीच में क्रैक जल्दी दिखाई नहीं देंगे। और जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, लोग अपने घरों के अंदर कंसील वायरिंग करवाना पसंद करते हैं, पर ये जो कंसील पाइप होते हैं उनके ऊपर आपको क्रैक दिखाई देते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह की जो फाइबर मेश है उसे पहले तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जाकर जब आप प्लास्टर करते हो तो जो पाइप की वजह से क्रैक दिखाई देते हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देंगे। और जैसा कि हमने देखा कॉलम के ऊपर हैकिंग करवाना जरूरी है, उसी तरह से आपका जो स्लैब है, यानी कि जो सीलिंग है, उसके ऊपर भी अच्छे से टकाई कर लेना जरूरी है, क्योंकि सीलिंग का जो प्लास्टर है उसे अच्छे से ग्रिप मिलने के लिए सीलिंग के ऊपर टकाई करना बहुत ही जरूरी होता है। दीवारों का प्लास्टर शुरू करने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो कि है दीवारों की तराई। अगर प्लास्टर से पहले आप दीवारों की अच्छे से तराई नहीं करोगे तो आपकी जो दीवारों की ईंटें है वो सूखी हुई होती है और वो उस प्लास्टर के अंदर का पानी अपने अंदर खींच लेती है, जिस वजह से आपको प्लास्टर के ऊपर क्रैक दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको प्लास्टर से पहले दीवारों को अच्छे से तराई कर लेनी है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि दीवारों की जो ईंटें होंगी उन्हें आपको इतना भी नहीं भिगाना है कि जो दीवारें है वो पानी को छोड़ने लगे। अगर वो पानी को ज्यादा छोड़ने लगती है तो मिस्त्री मॉर्टर में ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मिस्त्री सीमेंट का सूखा माल जो है उसे दीवार के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि प्लास्टर ग्रिप बना सके, जिससे सीमेंट का प्रमाण प्लास्टर में बढ़ जाता है और आगे चल के आपको क्रैक भी दिखाई देते हैं। इसी वजह से सिर्फ आपको ईंटों को हल्का सा भिगा लेना है, जिससे कि ईंटें सीमेंट मोटर का पानी अपने अंदर न खींचे। और प्लास्टर करते समय अक्सर ही यह सवाल आता है कि कौन सा सीमेंट हमारे प्लास्टर के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आप कौन से भी कंपनी का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये जो सीमेंट है इसमें बेसिकली दो टाइप आते हैं। पहला जो कि है ओपीसी और दूसरा जो कि है पीपीसी। इनमें से प्लास्टर के लिए आपको पीपीसी टाइप का सीमेंट इस्तेमाल कर लेना है। पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जो कि आपके घर के प्लास्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। और साथ में ये जो पीपीसी है इसका रेट ओपीसी की तुलना में 5 से लेकर 10 रुपए तक कम भी होता है। और जब भी हम प्लास्टर के लिए सीमेंट इस्तेमाल करने वाले होते हैं तो आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि 3 महीने से पुराने वाला सीमेंट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जितना पुराना सीमेंट होता जाएगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इसी वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना फ्रेश सीमेंट अपने प्लास्टर के लिए इस्तेमाल कीजिए। और आपका जो प्लास्टर है उसे क्यूरिंग यानी कि जो तराई है वो करना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब भी आपका प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है उसके 24 घंटे के बाद आपको उस प्लास्टर को पानी देना शुरू करना चाहिए। और कितने दिन तक पानी देना चाहिए, तो आप 7 से लेकर 14 दिन तक उस प्लास्टर को अच्छे तरीके से पानी दे सकते हो। अगर आप सही तरीके से दीवारों को पानी देते हो तो इससे आपका प्लास्टर बहुत ही मजबूत बन जाता है। और जब आपके दीवारों की तराई अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपकी दीवारें अच्छे से सूख जाती है,
उसके बाद जाकर आप जो है अपने दीवारों का पेंटिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके दीवारों का प्लास्टर डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट होगा। अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।